कल रात 10 बजे लड़का मेरे को फ़ोन किया। फ़ोन करके बोला ये लड़ाई रुक गया, युद्ध ख़त्म हो गया और कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। मैंने हंसा और बोला, देखो बेटा, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। पहले समझाना पड़ेगा तुमको। क्या ये युद्ध पाकिस्तान नहीं करता है, अभी नहीं कर रहा है। क्यों? ये युद्ध उसको चीन करा रहा है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका कराया था यूक्रेन को, उस तरह चीन ये युद्ध पाकिस्तान को लगा के अंदर में रह के वो सब कुछ कर रहा है। ये जितना चाहे मिलिट्री आइटम्स, सब कुछ पैसा, सब कुछ चीन देने के लिए तैयार है। क्यों चीन ऐसा करेगा? बिकॉज जिस तरह सोच अमेरिका का था, यूक्रेन का साथ रशिया का लड़ाई होगा तो रशिया का पावर घटा पड़ जाएगा, इसीलिए वो इस तरह काम किया। इंडिया का पावर घटाने के लिए चीन यही काम कर रहा है। इसका बाद में जब समझ में आ जाएगा कि इंडिया बहुत दुर्बल हो गया, तब चीन भी अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? ये बंगाल का खाड़ी से उसका अटैक होगा। आप लिख के लीजिए, इस तरह अटैक करेगा। पहले बहुत आदमी को मैं बोला था कि देखो, एक दिन आएगा जब बांग्लादेश इंडिया में शामिल हो जाएगा। एक दिन आएगा ये मैप में पाकिस्तान को कोई दिखाई नहीं देगा। एक दिन आएगा क्या भारत पहले का माफिक बड़ा राष्ट्र बनेगा। आप भी देखते रहिएगा, मेरा यही बात आहिस्ता आहिस्ता करके सास होगा। चीन जो काम कर रहा है अंदर अंदर से, याद रखिएगा, जब लायन भूखा नहीं तब ये मत सोचना वो कभी अटैक नहीं करेगा, वो सोते रहेगा। नहीं, इसका दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। क्या? देखिए, जिसका एस्ट्रोलॉजिकल फाउंडेशन, जिसका आँख छोटा है ना, उसी का बेईमानी करने का ताकत ज़्यादा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चीन का हालत भी ऐसा समझना चाहिए। और एक बात है कि मोदी जी को युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? पहले बोला था 3 महीना बाद में ये वार शुरू होना अच्छा है इंडिया के लिए, लेकिन अभी शुरू हो गया, अभी चल रहा है। 3 महीना बाद में फुल स्ट्राइक होगा, ये कॉन्शियसनेस में रखता हूँ। और एक बात, मोदी जी क्यों लड़ेगा? लड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी देश को प्यार करता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए जिंदा रहता है। इसी का वो आप मोदी जी देखता है। मोदी जी किसी को खाने नहीं देगा, आपने भी नहीं खाएगा।
ये बात अंदर का जो अनग्रेटफुल ड्रोन है, क्यों ऐसा बोला? ये मधुमक्खी है ना, उसका कॉलोनी में जो ड्रोन है वो कुछ काम में नहीं लगता है। उसका काम है खाना, बच्चा पैदा करना, यही काम है। आप सुना, हमारा देश का अंदर में जो इस तरह अनग्रेटफुल ड्रोन है, उसका काम क्या होता है? खाना, सोना, जमा करना और मुसीबत पैदा करना, यही काम वो लोग करेगा। इसके लिए मोदी जी को दो तरफ लड़ना पड़ेगा। एक तरफ अंदर का टेररिस्ट, अपना टेररिस्ट, और दूसरा बाहर का एनिमी। इसी के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने 4 प्राइम मिनिस्टर देखा। एक लाल बहादुर शास्त्री जी देश के लिए सोचता था, उन्हीं को युद्ध लड़ना पड़ा। दूसरा इंदिरा जी देश के लिए सोचती थी, उनको भी युद्ध लड़ना पड़ा। तीसरा वाजपेयी जी, उनको भी यही हालत था। जो देश से, हमारा देश से प्यार जिसका ज़्यादा होगा, जो करेगा उसी को लड़ना ही पड़ेगा। हमारा फर्स्ट एनिमी चीन नहीं है, हमारा फर्स्ट एनिमी अमेरिका है, हमारा सेकेंड एनिमी ब्रिटेन है, उसका बाद में आता है चीन का नाम। इसीलिए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। और एक बात की, मोदी जी 4 नंबर, चौथा नंबर में मोदी जी है। इसीलिए मोदी जी को जरूर युद्ध लड़ना पड़ेगा। यही बात मैं बता रहा हूँ। याद रखना, पहले मैं इस तरह बोला था कि बांग्लादेश, आपका जितना सोल्जर है हमको दे दीजिए, 2 से 2.5 घंटा का अंदर में बांग्लादेश हमारा होगा। मैं कर सकता। अभी मैं बोला था 1971 में मैं बोला था कि ये इंडियन का जितना सोल्जर मर गया, शहीद हो गया बांग्लादेश स्वाधीन करने के लिए, वो हमारा दर्द है। लेकिन इसके लिए बांग्लादेश का कोई सोच नहीं था, अभी भी नहीं है। क्यों? हम गया, जब बांग्लादेश में गया, जाके देखा, उसका जो इतिहास है, वो इतिहास में इंडिया का नाम कोनो जगह नहीं है। कोई नाम इतिहास का कोई पल्लू में नहीं दिखाई दिया। अरे तुम्हारा बाप का सामर्थ्य है ये पाकिस्तान को अलग कर सकता? नहीं है। कौन किया? इंडिया। फिर त्रिपुरा में एक मीटिंग होने का बात था। वही मीटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए था, इस तरह बात था। लेकिन मुजीबुर रहमान नहीं किया, उसका बदले में उसका एक दोस्त को भेज दिया। क्या हुआ? ये फर्स्ट गद्दारी है। इसमें क्या मिला? इंडिया को कुछ नहीं मिला। और उसका अंदर में जितना हिंदू है वो अभी पिछाई हो रहा है। होने दीजिए, जिसका जब टाइम है ना, वो उस टाइम को यूटिलाइज करता है। उसका टाइम जब खत्म हो जाएगा तब उसका हिसाब होगा। अभी जो कूदता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका इतना ताकत नहीं है कि इंडिया से लड़े तो लड़े। 48 आवर्स का अंदर में उसका खेल खत्म हो जाएगा। इंडिया को खुला सूट मिला था। अभी अमेरिका बोल रहा है कि
मत मत लड़ो। क्यों? तुम जब ईरान ईरान को ये इराक को डिस्ट्रॉय किया तब सारे दुनिया बोला था, तुम क्या किया? उसको मार के सद्दाम को भी लटका दिया। तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए तो तुम अच्छा से देखभाल कर सकता, लेकिन दूसरा को नुकसान हो वो बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा दोस्त है पाकिस्तान, पाकिस्तान को बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ, हमारा दोस्त मोदी जी है, इंडिया है, हम बताता हूँ, तुम खैर क्यों क्यों मना कर रहा है मोदी को? बिकॉज पाकिस्तान को रहना जरूरी है, इंडिया को टाइट देने के लिए पाकिस्तान जिंदा रहना जरूरी है, वही काम हो रहा है। लेकिन याद रखना, मैं लास्ट में यही बात बताता हूँ, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये युद्ध नहीं रुकेगा, युद्ध चलते रहेगा, क्योंकि ये युद्ध कराएगा चीन। दैट इज इनफ।